हाँ बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज यहाँ हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का पहला चैप्टर है संबंध अथवा सदृश परीक्षण। तो पहले हम देखते हैं संबंध परीक्षण। क्या देखेंगे? संबंध परीक्षण। ये चैप्टर वाइज बुक है, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये बुक है, इसी से हम पढ़ते चले चलेंगे कि अभी हम पढ़ेंगे पहले संबंध परीक्षण। संबंध परीक्षण के जितने क्वेश्चन हैं पहले हम क्लियर करेंगे। पहले हम देखते हैं संबंध क्या है। संबंध का मतलब होता है बेटा, जैसे एक से दूसरे का संबंध है। एक व्यक्ति ये है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है, इसका आपस में क्या संबंध है। जैसे यह मान लेते हैं यह स्त्री है, तो यह इसका संबंध पुरुष से कैसे होगा, एक संबंध ये भी है। यदि हमारे जानकारी के अनुसार हमसे ये कहता है कि हमें इसके संबंध के विषय में बात करना है, जैसे एक के संबंध में विषय में बात करना है, तो एक का संबंध वर्णमाला में कहाँ से होगा, कैसे होगा, गणना में कैसे होगा। जैसे स्त्री के संबंध में बात करनी है तो स्त्रियों में फिर नाम के अगर पूछ रहा है तो रमा होगा, कमला होगा, है ना बेटा, श्यामा होगी। ये सब नाम काहे के होंगे? स्त्रियों के होंगे। यदि पुरुष का संबंध पूछ रहा है हमसे कि पुरुष का संबंध क्या है, पुरुष की बात करता है हमसे, तो जो पुरुष में संबंध होगा वही राम होगा, मोहन होगा। संबंध का मतलब है बेटा उससे जुड़ा हुआ कोई समान वस्तु, नाम, किसी भी प्रकार की जानकारी वो संबंध कहलाएगी बेटा। देखिए आपके बुक में, हमारे बुक में लिखा है, इस प्रकार की परीक्षा में दो वस्तुओं के संबंध पर विचार किया जाता है। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, हमने बताया अभी आपसे कि दो वस्तुएं हैं, एक और दो, दूसरा। दो वस्तुएं हैं, आपस में किस प्रकार संबंधित है। अब जैसे हम लिख देते हैं कि एक गिनती लिखी है और ये 11 लिखी है, तो आपस में किस प्रकार संबंधित है, अर्थात एक की डिजिट इसमें भी है, एक की डिजिट इसमें भी है, इसलिए दोनों का संबंध स्थापित होगा या है। समझ रहे हैं? ये बात हमें समझना, ऐसे ही समझना है कि एक का संबंध दूसरे से हमें स्थापित करना है, एक से दूसरे के संबंधित होगी। जैसे देखो फिर आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य तीसरी वस्तु दी होती है। अन्य तीसरी वस्तु भी दी होती है। जैसे यहाँ अगर 2 ऐसे लिखा होता, 4 ऐसे लिखा होता, तो इसमें एक का संबंध किससे होगा? एक का संबंध डिजिट से है। अगर एक डिजिट में लिखा है तो इसका संबंध किसी डिजिट वाली संख्या से होगा। तो उसी प्रकार से ये तमाम संबंध दिखाए गए हैं कि किन व्यक्तियों का कैसे संबंध है। कुछ याद करने योग्य तथ्य, याद करने का मतलब है जानकारी योग्य तथ्य है। हम पहले इन पर जानकारी करते हैं कि तीसरी वस्तु से हमारा या पहली वस्तु से कैसा संबंध है ना बेटा। जब पहली वस्तु से हम संबंध स्थापित करते हैं या पहली वस्तु से कोई संबंध आएगा, तो वो जो संबंध स्थापित होता है वे भाई, उस संबंध के विषय में हम जानकारी लेते हैं। जानकारी कैसे लेते हैं? अब ये जानकारी हमको मालूम होनी चाहिए। मालूम करेंगे कि कलाकार, जैसे लिखा, देखिए इसमें लिखा है कुछ ध्यान करने योग्य बातें। कुछ ध्यान करने योग्य बातें मतलब कुछ याद करने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। ये जो हम ध्यान देंगे, कैसा ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे? हम इस कलाकार पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे पहला व्यक्ति लिखा है, ये व्यक्तियों के नाम है बेटा, ऊपर से लेकर ये नीचे तक काहे के नाम है? व्यक्तियों के नाम है। और ये व्यक्तियों के नाम है, इनसे इनका संबंध कैसे होगा? जैसे देखो लिखा है कलाकार,
कलाकार कैसा होता है? कलाकार तमाम तरह की कलाकारी कर लेता है ना। कलाकार के लिए वाद्य यंत्र भी होता है, कोई बजाने वाला कलाकार होता है, कोई नाचने वाला कलाकार होता है, कोई डांस करने वाला, वही है, चाहे नाचने वाला कह लीजिए, चाहे डांस करने वाला कह लीजिए, तो किसी भी तरह का कलाकार होता है। कोई बोलने में कलाकारी होती है, कोई झूठ बोलने में कलाकार होता है। तो अब कलाकार कई तरह के होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पर जितने 4 ऑप्शन होंगे तो वहां पर डिपेंड करता है। जैसे आ गया कलाकार का संबंध किससे है, कलाकार का संबंध बताना है। अब कलाकार के संबंध में 4 ऑप्शन दे दिया है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो देखिए आपके सामने ही दे रहा है, उसको हम ना लिख करके इसमें हम लिख देते हैं नाच, है ना, इसमें लिख देते हैं वाद, इसमें लिख देते हैं विवाद, है ना, इसमें लिख देते हैं परेशानी। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इसमें लिखेंगे परेशानी। तो अब बताइए भाई, इसमें हम कैसे जान पाएंगे कि कलाकार का संबंध किससे है? अब कलाकार का संबंध नाच गाने से हो सकता है, तो जो कलाकार का संबंध है नाच गाने से वही हम जो है समझ पाएंगे। और जब समझ पाएंगे, जब ये याद कर लेंगे, इनको समझेंगे। जैसे देखिए, अब कलाकार का संबंध यहाँ पर किससे है? नाट्यशाला से है। नाट्यशाला क्या होती है? कलाकार इस स्थान पर रह करके कलाकारी सीखते हैं, नाट्य करते हैं, नृत्य करते हैं, वहां नृत्य सीखने की जगह होती है। जैसे आजकल नृत्य सीखने की जगह क्या होती है, जहाँ क्या कहते हैं, एक एकेडमी खोल लेते हैं लोग, डांस सिखाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डांस एकेडमी हो जाती है, वही नाट्यशाला है। अब देखिए डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर एक व्यक्ति है, डॉक्टर दूसरा नंबर एक व्यक्ति है, इसका संबंध कहाँ से है? अस्पताल से है। डॉक्टर बैठता कहाँ है बेटा? अस्पताल में बैठता। हमें पॉजिटिव थिंकिंग लगाना है, डॉक्टर बैठता कहाँ है? अस्पताल में। किसान कहाँ काम करता है? खेत में, है ना। वैज्ञानिक कहाँ काम करता है? प्रयोगशाला में। ये सब इनके वर्किंग स्थान है, जहां जहां ये लोग काम करते हैं, वो जगह है। जैसे कलाकार नाट्यशाला में सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, पढ़ाता है। डॉक्टर अस्पताल में इलाज करता है लोगों का, वहां बैठते हैं, इलाज करते हैं। किसान खेतों में काम करता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, है ना। फिर आगे देखिए, क्लर्क कहाँ बैठते हैं? 5वां नंबर देख लीजिए, क्लर्क कहाँ बैठते हैं? कार्यालय में बैठते हैं। इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। शिक्षक कहाँ बैठते हैं? शिक्षक कहाँ होते हैं? शिक्षक कहाँ जाते हैं, कहाँ काम करते हैं? विद्यालय में काम करते हैं। शिक्षक बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं भाई? विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे संबंध कुछ होगा, तो ये संबंध किससे होगा? शिक्षक से होगा। अब देखिए, बनिया आप लोग जानते होंगे, बनिया बनिया कैसे बनिया होते हैं? बनिया मतलब जो बनिया है वो काम तो करता है, लेकिन काहे का काम करता है? बेचने का, खरीदने का, फरोश करने का काम करता है। उसके लिए आप दुकान रखता है, तो बनिया के लिए क्या है? बनिया का उचित संबंध किससे होगा? दुकान से होगा। ये दुकान है ना, दुकान से संबंध होगा। देखते हैं बेटा, दुकान से जो संबंध, दुकान से संबंध है। आगे देखते हैं मजदूर, मजदूर कहाँ काम करते हैं बेटा? यहाँ फैक्ट्री लिखी है, फैक्ट्री लिखी, यहाँ खेतों में भी हो सकता है, खेतों में किसान वाले मजदूर काम करते हैं। यहाँ केवल फैक्ट्री लिखी है, तो फैक्ट्री के बाद में और जगह भी होते हैं, तो जहाँ फैक्ट्री है, तमाम तरह की मशीनें चलती हैं, तमाम रोडों पर कार्य होता है, तो वहां पर कौन से लोग काम करते हैं? उनका संबंध कहाँ से है? मजदूर का संबंध ऐसी जगहों से है जहाँ मजदूरी होती है। फैक्ट्रियों में मजदूरी होती है, गांव खेतों में मजदूरी होती है। फिर देखिए रसोइया का संबंध, रसोइया कहाँ बनाता है खाना? रसोइया का मतलब होता है खाना बनाने वाला, और रसोइया खाना बनाने वाला कहाँ खाना बनाएगा? रसोई गृह में खाना बनाएगा। नायक, नायक का मतलब होता है किसी कार्य करने का मुखिया। जैसे नायक, नायक किसी पिक्चर में भी नायक होता है, नायक नायिका 2 होते हैं ना, तो नायक का मतलब होता है अगुआ। इसे हम क्या जानते हैं? अगुआ। अगुआ, अगुआ को हम बेटा मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया भी कहते हैं। ये मुखिया भी हो जाता है। अगुआ को हम क्या कहते हैं बेटा? मुखिया कहते हैं। तो वही नायक होता है। नायक कहाँ, मुखिया कहाँ रहता है? आगे रहता है, आगे रहता है तो स्टेज में रहता है।
कुछ स्टेज में होते हैं, तो स्टेज को हम आगे कहते हैं, ये स्टेज लिखा है बेटा, स्टेज का मतलब मंच भी होता है। और नायक का संबंध किससे है? मंच से भी है। आगे देखिए, पुजारी लिखा है। पुजारी कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ पर रहते हैं? पुजारी कहाँ पर पूजा करते हैं? पुजारी का संबंध पूजा से है, तो पुजारी कहाँ पूजा करेगा? मंदिर में, मठ में पूजा करेगा, है ना। आगे देखते हैं, यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब क्या होता है? यंत्र का काम। यंत्र का काम कहाँ होगा? मोटर खाना में होगा, जहां कारखाना होगा। भाई जिस तरह का यंत्र, जैसे मोटरसाइकिल अभी हमको बनवानी है, तो मोटरसाइकिल जो बनवानी है कहाँ जाएंगे? मोटरसाइकिल के गैरेज में जाएंगे। तो वही कह रहा है, अगर हमें कोई यंत्र बनवाना है तो वो मोटर खाना में जाएंगे, जहां पर वो यंत्र बनता है। जैसे मोबाइल बनवाना है तो मोबाइल के शॉप में जाएंगे। उसका संबंध कहाँ से है? यांत्रिकी का संबंध किससे है? मोटर खाना से। आगे देखते हैं, वकील। वकील कहाँ वर्क करते हैं भाई, कहाँ काम करते हैं? वकील कहाँ बैठते हैं? अदालत में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, है ना। तो ये कोर्ट में होता है, वकील का काम कोर्ट में है। जहां जो कार्य करते हैं, जैसे अंपायर। अंपायर कहाँ काम करता है? पिच में। पिच में खड़े होकर के अंपायर अपनी जो है रीडिंग देता है या कार्य करता है। तो अंपायर का काम क्या होता है भाई? पिच में। रेफरी कहाँ कार्य करता है भाई? रेफरी का मतलब होता है मैदान में। मैदान में रेफरी मतलब निर्णायक। निर्णायक किसका? निर्णायक रेफरी किसका हो सकता है? खेल का, है ना। तो खेल कहाँ होता है? मैदान में होता है। इसका संबंध हमें समझना पड़ेगा। बस आगे देखते हैं इसी तरह, जैसे देखते हैं वीर। जो वीर पुरुष होते थे वो कहाँ काम, युद्ध करते थे? युद्ध भूमि में करते थे। युद्ध क्षेत्र लिखा है बेटा, ये से हम युद्ध भूमि भी कह सकते हैं, युद्ध भूमि भी आ सकता है परीक्षा में। तो हमें दोनों चीज देखना है कि युद्ध क्षेत्र है अगर उसका, तो उसकी मीनिंग क्या है। जैसे मैदान है तो मैदान की मीनिंग और भी हो सकती है, पिच हो सकती है, पिच में भी हो सकता है, ट्रैक में भी हो सकता है, रेफरी कहीं भी हो सकता है। तो मतलब उससे संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। जैसे देखते हैं, औषधि विक्रेता। क्या लिखा है बेटा? औषधि विक्रेता। आपकी किताब में है, ये किताब में मिल जाएगा, किताब के ही पीडीएफ है, किताब में ही पहला चैप्टर है, प्रतियोग क्या कहते हैं इसे, उपकार पब्लिकेशन का। और इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा है औषधि कहाँ मिलती है? औषधि विक्रेता कहाँ होगा? अपनी दुकान में होगा, है ना। जैसे मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर में दवा मिलती है, तो हम दवा कहाँ लेने जाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर चलाने वाला होता है। तो औषधि विक्रेता लिखा है बेटा। औषधि विक्रेता माने बेचने वाला। औषधि बेचने वाला कहाँ रहेगा? औषधालय में रहेगा। देखिए आगे लिखा है सेवक। सेवक कहाँ रहता है? सेवक कई जगह होते हैं बेटा, यहाँ केवल रेस्टोरेंट लिखा है, रेस्टोरेंट लिखा है। सेवक कह लो, बेटर कह, रेस्टोरेंट में आजकल बेटर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेटर। जो खाना लेके आता है, रख के चला जाता है, फिर पानी आप मांगते हैं तो पानी लाता है ना। वो उन रेस्टोरेंट में खाना पानी आदि व्यवस्था करता है, उसे हम सेवक कहते हैं, बेटर कहते हैं। सेवक उसे भी कहते हैं तो जो गांव में सेवा करते हैं। गांव में जैसे मान लीजिए किसी जमींदार के यहाँ, जमींदार के यहाँ 4 लोग हैं, तो 4 लोग उनके क्या हो गए? सेवक हो गए। तो ये सेवा करते थे पहले, अब जमींदारी वाला जमाना चला गया है, अब सेवक है नहीं। अब सेवक को, अब सेवा करने वाले को वही रेस्टोरेंट में दे दिया गया है कि भैया रेस्टोरेंट में वो लोग रहते हैं जो सेवा करते हैं। सेवा करने का मतलब खाना लाते हैं, पानी लाते हैं। और कहीं भी जगह होते हैं, मंदिर में पुजारियों पुजारियों की सेवा करने वाले सेवक होते हैं, तमाम तरह के सेवक होते हैं। तो आपने ये देखा, इस पूरे लाइन में ये देखा हमने कि व्यक्ति जो होते हैं उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र कहाँ काम करते हैं। तो जो काम करता है, जैसे सेवक रेस्टोरेंट में काम करता है, तो इस तरह से हमें समझना है कि कहाँ कौन, इनके अलावा भी ये 18 लोग हैं, 18 व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये तो काम करते ही हैं, लेकिन और हम काम देखेंगे कि और लोग कहाँ काम करते हैं। तो अब आगे देखते हैं बेटा, जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा है, इस क्रमांक में 5 ही बताए गए हैं। अब यहाँ यंत्र बताया गया और यंत्र का काम बताया गया। तो यंत्र तो बहुत सारे हैं, हम इन 4-5 को जान करके हम ये जान लेंगे। जैसे हमारा पेन है, पेन का क्या काम है? बता सकते हैं पेन का क्या काम है? लिखना ना। पेन, अब जैसे पेन का संबंध अगर हम पूछ लें कि पेन का संबंध कहाँ से है, तो लिखने से है ना। इस तरह से जैसे पैर का हमारे संबंध कैसे है? पैर से क्या करते हैं हम बेटा? चलते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें और अच्छी तरह से देखते हैं, है ना। तो और अच्छी तरह से देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं पेन का संबंध। जैसे हम आप अभी से पूछ रहे थे, कोई यंत्र है, एक तरफ हम यंत्र लिखते हैं, एक तरफ हम यंत्र लिख रहे हैं, यंत्र से संबंध किसका है, कैसा है? अब यंत्र है, उसका कार्य है, उसका कार्य है। अब उसमें तो 5 ही लिखे हैं, लेकिन हमको और पढ़ना है। जैसे उसमें देखो बेटा लिखा है कुदाल। क्या लिखा है? कुदाल लिखा है। कुदाल जानते हो? कुदाल से खुदाई का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? खोदा जाता है, खुदाई का कार्य होता है। इससे क्या होता है? खोदना। अब जैसे कुदाल के बाद में आप जानते हो गांव में फावड़ा चलता है ना? फावड़ा से कौन सा काम करा जाएगा बेटा? यही काम करा जाएगा, खोदने का कार्य करा जाएगा। जैसे मैं अभी कहा आपसे पेन, पेन से कौन कार्य होगा? लिखने का कार्य होगा, है ना? जैसे मान लो कान से, अब शरीर के अंग में आ जाओ, कान से कौन कार्य होगा? सुनने का कार्य होगा। यहाँ सुना जाएगा, सुनने का कार्य होता है, कान से सुना जाएगा। जैसे पैर है, पैर का क्या कार्य है? उसका कार्य क्या है? क्या संबंध है कार्य के अनुसार? पैर से चलने का संबंध है, चलना है। अब आगे देखिए, मुंह है, जैसे हम बोल रहे हैं तो मुंह से कौन सा कार्य होगा बेटा? बोलने का कार्य होगा, तो बोला जाएगा। मुंह से क्या होगा? बोलना होगा। इस प्रकार जैसे जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल से क्या कार्य है? मोबाइल से क्या कार्य है? मोबाइल का कार्य क्या है? बात कराने का, है ना? लोगों से बात कराता है, दोस्तों से बात करा देता है, तो ये बात करने का कार्य कराता है। बात करना है, चैटिंग करना है, बात करना, है ना? ये भी वर्क है, ये सब इनके वर्क हैं। तो इसमें हमारे में क्या लिखा है? जैसे लिखा है उधर चाक, देखो यहाँ लिखा है बेटा कुदाल, यहाँ लिखा है कुदाल। तो कुदाल से क्या काम होता है? खोदने का कार्य होता है। उधर मैंने लिखा चाकू से काहे का कार्य होगा? काटने का कार्य होगा। काटने का कार्य तमाम चाकू से होगा, और फिर इसके बाद में तलवार से भी तो काटा जाता है ना? गनाज से भी काटा जाता है। इस तरह से तमाम औजार हैं। हंसिया है, हंसिये से भी काटा जाता है। अब हम लोग क्षेत्र के हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जितना हो सके, जितने औजार हैं उनके सबके कार्य भी हम जाने। जैसे देखिए यहाँ लिखा है पेन, हम इसमें पहले लिख दिए हैं पेन से लिखना, और वही चीज वहां लिखा है पेन, पेन से लिखने का कार्य होता है। देखिए यहाँ भी वही है, पेन से काहे का कार्य हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। ये फिल्टर लिखा है, फिल्टर का मतलब साफ करना। जैसे छन्नी से हम देखते हैं, छन्नी से काहे का कार्य होगा? छानने का कार्य होगा। काहे का कार्य होगा? छानना होगा। चलिए देखते हैं। छन्नी से काहे का कार्य होगा? छानना, है ना? जैसे चलनी से क्या होगा? चालना, है ना? ये सारे बहुत सारे कार्य होंगे। उसी तरह से इसमें बेटा लिखा है, उसमें यही लिखा है बेटा इस तरह से कि हम इसमें जानकारी कर लेंगे कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे नाव का डंडा, नाव खींची जाती है, डंडा से ही पतवार जिसे कहते हैं, पतवार से नाव आगे बढ़ाई जाती है। अब ये देखिए व्यक्ति हैं, व्यक्ति के उत्पाद हैं, पदार्थ हैं। जो व्यक्ति हैं कौन कौन से कार्य करते हैं? कौन कौन से कार्य करते हैं? जैसे लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। किसान क्या करता है बेटा? फसल उगाता है। बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। मोची क्या करता है? जूता सिलता है ना? कवि क्या करता है? कविता रचता है, लिखता है, सुनाता है। मिस्त्री क्या करता है? दीवार बनाता है, जिसे राजगीर कहते हो, गांव में राजगीर भी कहा जाता है, कहीं भी राजगीर भी कहा जाता है। कसाई क्या करता है? कसाई मांस तैयार करता है, मांस इकट्ठा करता है, फिर उसको मार्केट में बेचता है। रसोइया क्या करता है? भोजन बनाता है। अभी संपादक क्या करेगा? समाचार पत्र लिखेगा, संपादित करेगा,
आगे बढ़ाएगा। जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें संपादक भी होता है बेटा, लेखक भी होता है, और जिसे हम ब्यूरो चीफ कहते हैं, ब्यूरो चीफ है, ये सब चीफ एडिटर हैं। ये लोग क्या करते हैं, अखबार को लिखते हैं और संपादन एक व्यक्ति करता है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे नाटककार अभी हम पढ़े थे, नाटककार का काम क्या है, नाटक करना है ना। तुम लोग भी नाटक कर लेते होगे कभी कभी, हमें ये काम नहीं करना, हम वो काम नहीं करना, बुखार आ रहा है, स्कूल नहीं जाएंगे। तो जब स्कूल नहीं जाएंगे तो नाटक ही तो है, नाटककार हो। अब इसी तरह देख लो, यंत्र है उसकी मापी जाती है, यंत्र है जिसकी माप है। कैसे माप करेंगे, अब किस यंत्र से मापी जाने का मतलब है किस यंत्र से क्या किया जाता है, क्या मापा जाता है। जैसे पटरी है तो उससे दूरी मापी जाएगी, है ना। और फिर कौन से मीटर से, ये साइंस में पढ़ेंगे भविष्य में, अभी आगे पढ़ते हैं तो ये जो है ये चीज पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे देखते हैं अगली यही पीडीएफ में ही अभी देखते हैं, थोड़ा से आगे देखिए। ये स्केल है, जैसे कह रहा है यंत्र है और उसकी माप क्या होती है। तो जो यंत्र है उसकी माप देखेंगे, स्केल माने पटरी होती है, पटरी से क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। लंबाई मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है ना। इससे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, इसे हम पढ़ चुके हैं कक्षा 5 में, है ना। 4 में मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना। फिर सबसे लंबी इकाई किलोमीटर। तो स्केल माने पटरी से नापते हैं लंबाई। अब देखिए भूकंप मापने की इकाई क्या होती है, सिस्मोग्राफ। ये भूकंप मापते हैं। भूकंप मतलब सिस्मोग्राफ एक पैमाना है, उस पैमाने से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। कहीं भूकंप आ गया तो भूकंप मापते हैं, ठीक है। अब जैसे ताप है, थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है, सेंटी डेसी, ये ताप मापा जाता है, कितने सेंटीमीटर आज का तापमान रहा। अब लोग कहते हैं, आप कहते हो, आप लोग जानते हो कि तापमान कितना बढ़ जाता है, तो वही तापमान मापा किससे जाता है बेटा, थर्मामीटर। थर्मामीटर इकाई किसकी है, तापमान नापने की इकाई है। फिर देखिए धारा मापने की इकाई अमीटर होती है। धारा जैसे विद्युत धारा, अब वो धारा है दिखाई नहीं देती है, एक तार में, केबल में, ये तार या केबल में चल रही है, तार और केबल में चल रही है, तो तार और केबल में जो चल रही है धारा, विद्युत प्रवाहित हो रही, उसे हम किससे मापते हैं, आमीटर से। फिर देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर, इससे क्या नापा जाता है, रक्तदाब, रक्त कितना है, रक्तदाब कितना है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। फिर देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता, या आर्द्रता मापने की इकाई क्या होती है, आर्द्रता मापने की इकाई क्या होती है, हाइग्रोमीटर। इसी तरह वायु दाब मापने की इकाई क्या होगी भाई, बैरोमीटर। इसी तरह देखिए वोल्टेज मापने की इकाई क्या होती है, वोल्ट मीटर। अगर देखो वोल्ट मीटर देखा जाता है कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसे वोल्ट मीटर से नापा जाता है। आगे देखिए गति नापने की इकाई, कितनी स्पीड में गति चल रही है, कितनी तेज गति हो रही है। गति माने दौड़ना, जैसे व्यक्ति चल रहा है, मैं उतनी देर से बात कर रहा हूं आप लोगों से, और इधर देखो चलते भी जा रहा हूं, गति भी कर रहा हूं, तो इसको मापने के लिए क्या होगा, स्पीडोमीटर, कितनी स्पीड में जा रही है उसकी इकाई क्या होती है, स्पीडोमीटर। वर्षा की तीव्रता, कितनी तेज वर्षा हो रही है उसकी तीव्रता नापने की इकाई क्या होती है बेटा, वर्षा मापी। अर्थात वर्षा मापी यंत्र से हम वर्षा मापते हैं, वर्षा। स्पिग्नोमीटर यंत्र से हम गति नापते हैं, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं, बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्तदाब मापते हैं, अमीटर से हम धारा मापते हैं, थर्मामीटर से हम तापक्रम नापते हैं, तापमान नापते हैं, इस सिस्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं, स्केल से हम लंबाई मापते हैं। इस प्रकार से और भी यंत्र हैं
उन यंत्रों से हम क्या क्या मापते हैं, इसका संबंध हमारी परीक्षा में आता है बेटा। ठीक है, इसका संबंध हमारी परीक्षा में आता है, तो आप इस संबंध को देख लीजिए। ये हमारे पास जो है एक बुक के रूप में उपलब्ध है, और ये बुक का एरिया है, अर्थात ये बुक में ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं। आगे अभी हम पढ़ेंगे, अब हम इसे कल पढ़ेंगे कि ये राशि है, राशि का मात्रक क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी पूछा जाता है। जैसे पिता का पुल्लिंग पूछ ले, माता का पुल्लिंग पूछ ले, पिता का स्त्रीलिंग पूछ ले, है ना, बालक का स्त्रीलिंग पूछ ले, इसी तरह भतीजा का स्त्रीलिंग पूछ ले, पुत्र का स्त्रीलिंग पूछ ले, है ना। तो इस तरह से स्त्रीलिंग पूछा जाता है। दादा का स्त्रीलिंग क्या होता है, नाना का स्त्रीलिंग क्या होता है, मामा का स्त्रीलिंग क्या होता है ना, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये सब चीज हमको जानना जरूरी है। अब अगले ही क्लास में, अब अगली क्लास होगी, जब अगली क्लास में हम ये और चीज जानेंगे और संबंध जानेंगे कि और संबंध हमसे संबंध के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगले चैप्टर में हम जो है आपको प्रश्न अभ्यास इसके क्लियर करा देंगे कि अभ्यास कैसे कैसे आते हैं, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, इनसे कैसे बनते हैं, और क्या क्या हमें अभ्यास करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।